हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। आज हमारा डे फ्राइडे, तो आज हम करेंगे हिस्ट्री पे क्वेश्चंस। तो अभी भी हमारा एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है। तो जैसे हमने लास्ट वीक भी कवर किया था पोस्ट गुप्ता पीरियड एंड एंशियंट हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आज। तो पहले 5 क्वेश्चन हम देख चुके हैं लास्ट वीक, तो और 5 क्वेश्चन करते हैं बिकॉज ये टॉपिक कोई पढ़ता नहीं है। तो जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोग इसको पढ़ो अच्छे से। बेसिकली आई एम फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नच, बिकॉज बिहेवियरल इकोनॉमिक्स ऐसे आप लोग पढ़ते हो, तो नच पॉलिसी बेसिकली ताकि आपको नच करो कि ऐसे आपको पढ़ना है ये टॉपिक, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। ओके, सो हमें पता है पोस्ट गुप्ता पीरियड में अपभ्रंशा लैंग्वेज डोमिनेट कर रही थी, तो उससे और लैंग्वेजेस इमर्ज हुई थी। और ये कहाँ से आई थी? ये संस्कृत से आई थी। अपभ्रंशा ट्रांजिशन हमें पता है, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। सेकेंड क्वेश्चन, चोला इंस्क्रिप्शन और एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है। देखो पहला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बेस्ड है, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड्स जो चोला इंस्क्रिप्शन पे मेंशन थी, और ये चारों तरह की लैंड मेंशन है, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था ये। बेसिकली जैसे मैं पहले भी पूछ रहा था आपसे मैप बेस्ड क्वेश्चन, ये उसी का ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा हूँ कि मैप आप पढ़ो, जो मैप्स आपको बुक में दिखते हैं अच्छे से ऑब्जर्व करो। तो यूपीएससी ने भी वही किया था। तो एक सी पोर्ट ऑफ ककटिया किंगडम पे। ऐसी फोर्थ क्वेश्चन, ह्यूनसैंग, हमने ह्यूनसैंग पहले भी देखा था, ह्यूनसैंग मैंने अब फिर से पूछा है। पहले डिफरेंट पॉलिटिकल एंगल है उसकी बुक्स में गया था, अब पूछा है कि कौन कौन से किंगडम में गया था, बिकॉज यूपीएससी ऐसे भी पूछ सकते हैं, बिकॉज ट्रैवलर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री एंड मेंस, राइट। एंड आई गेस कल भी शायद GS1 का पेपर जब होएगा तो यूपीएससी शायद पूछ ले, राइट। फोर्थ, तो बेसिकली इंस्क्रिप्शंस लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन, तो कौन सी लिटरेचर इंस्क्रिप्शन में अबाउट ऑल 3 किंगडम्स चेरा, चोला एंड पांड्यास के बारे में मेंशन है, तो ये क्वेश्चन है। तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो पॉज करो एंड प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स डिस्कस। आई होप आपको ये सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं। प्लीज मुझे फीडबैक भी दो, बिकॉज अभी क्या हो रहा है मैं देख रहा हूँ लाइक बहुत कम लोग एक्टिव हो रहे हैं, लाइक कमेंट्स नहीं आ रहे, देन पीपल आर नॉट लेटिंग मी नो कि क्या प्रॉब्लम फेस करे। तो आई होप प्लीज डू लेट मी नो, गिव मी द फीडबैक हाउ दिस सेशन इज गोइंग, क्या और चेंजेस की जरूरत है, कि आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से इन ट्यून है या नहीं है, या अभी भी थोड़े से मिसमैच हो रहे हैं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी बीन 1.5 month सिंस आई हैव बीन रनिंग दिस प्रोग्राम। सो आई नीड टू नो अबाउट कि इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं, बिकॉज जैसे आप बोलोगे वैसे ही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कंटेंट, राइट। तो प्लीज डू लेट मी नो अबाउट दीज थिंग्स। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, हमें पता है बेसिकली क्या था, गुप्ता पीरियड में संस्कृत डोमिनेट करी थी एज ए लिंगुआ फ्रैंका। आफ्टर संस्कृत व्हाट हैपेंड, सम ट्रांजिशन इन लैंग्वेजेस टुक प्लेस, इट लेड टू द राइज ऑफ अपभ्रंशा। तो हमें बेसिकली ये लैंग्वेज मिलती है पोस्ट गुप्ता पीरियड में। आफ्टर पोस्ट गुप्ता पीरियड हमें पता है किंगडम्स क्या थे, फ्यूडलिज्म डोमिनेटेड। तो फ्यूडलिज्म की वजह से क्या हो, फ्यूडिट्रीज, सो लॉट ऑफ फ्यूडिट्रीज रोज। तो फ्यूडिट्रीज क्या है, सो दिस लेड टू राइज ऑफ द लोकल किंगडम्स एंड लोकल रूलर्स। लोकल रूलर्स तो वो प्रिवेंट करते रहे इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट विलेजेस, कि वो एक विलेज का बंदा दूसरे विलेज को तभी मतलब क्या कहते हैं इंटरेक्ट करेगा, अगर जैसे ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट करते हैं तो ब्राह्मण्स वहाँ के लीडर बन गए, तो वो अलाउ करेंगे तभी इंटरेक्शन हो पाती है, अदरवाइज नहीं। तो बेसिकली सेल्फ सस्टेनिंग विलेज इकॉनमी इमर्ज स्टार्ट होगी। तो अब हर बंदा से अपनी विलेज में रह रहा है, तो उसका एक अपने एरिया में एक लोकल कल्चर राइज होगा, तो लोकल कल्चर राइज स्टार्ट हुआ, तो कल्चर इज वे ऑफ लाइफ, तो इट इंक्लूडेड द लैंग्वेज ऑल्सो। तो दिस लेड टू द राइज ऑफ द लोकल लैंग्वेज, जैसे लोकल लैंग्वेज, लोकल रिलीजन, ये सब लोकल गॉड्स। तभी हम बोलते हैं ना इंडिया में 33 करोड़ गॉड है, रीजन यही था। तो बेसिकली ये चीज़ें समझ आनी चाहिए, ट्रांजिशन समझ आनी चाहिए, हमारी सोसाइटी कैसे ट्रांजिशन हुई है। तो दिस लेड टू लॉट ऑफ राइज ऑफ लोकल लैंग्वेजेस जो राइज हुई थी अपभ्रंशा से। तो कौन कौन सी हुई थी? सो बहुत सारी लैंग्वेजेस राइज हुई थी। इसमें देखो मैंने ईजी रखा था बिकॉज कईयों को नहीं याद रहती लैंग्वेजेस, तो मैंने ऑप्शन सी ईजी रखा था। इसमें आप देखो उर्दू हुई नहीं थी। उर्दू क्या है, मुस्लिम्स लेके आए थे, फिर हिंदी और जो पर्शियन अरेबियन उनको मिक्स करके फिर जाके उर्दू जनरेट हुई थी, तो वो अपभ्रंशा से लिंक नहीं है। तो अगर थर्ड नहीं है तो आप देखो थर्ड नहीं है, तो आंसर वैसे ही आ जाएगा आपका डी। तो एलिमिनेशन से भी हो सकता है, तो आपको ये एलिमिनेशन टेक्निक भी सिखानी थी कि थोड़ा अगर जो क्वेश्चन ऐसे यूपीएससी पूछता भी है तो थोड़े ऑप्शंस को भी ऑब्जर्व कर लो, तो आप वहाँ से भी आप आंसर क्रैक करना सीख जाते हो। सो लाइकवाइज बंगाली, ओडिया, अब तो ओडिया बोलते हैं ऐसे, ओडिया, सिंधी, नेपाली, बंगाली, ये सब ओरिजिनेट हुए थे फ्रॉम दीज थिंग्स, राइट, फ्रॉम अपभ्रंशा। तो आप देख सकते हो बेसिकली कौन कौन सी, बंगाली, असामीज, ओडिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, हिंदी, कश्मीरी, इवन नेपाली, ऑल दिस इमर्ज्ड आउट ऑफ दिस इन मिडिवल टाइम्स, राइट, क्लियर। और बेसिकली ये लैंग्वेज कब स्टार्ट हुई थी? दिस बिगैन ड्यूरिंग 500 BC टू 1000 AD, इसके बीच में डोमिनेट करी थी ये लैंग्वेज,
ओके, चोला इंस्क्रिप्शन, शाला भोग, देखो इसको ऐसे याद करते हो, शाला पाठशाला हम बोलते हैं स्कूल को, तो शाला भोग, भोग मीन्स लैंड, तो स्कूल लैंड, स्कूल को हमने लैंड दी, सो दीज आर लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल देवता, शाला भोग को बोलते हैं। तो बेसिकली चोला इंस्क्रिप्शन में डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड्स मेंशन है। ब्रह्मदे होती है जो ब्राह्मण्स को हम लैंड देते हैं, राइट। विलन वगई, इट इज टू नॉन ब्राह्मण पेजेंट, नॉन ब्राह्मण को देते हैं विलन वगई, ब्रह्मदी को ब्राह्मण्स, शालाभोग स्कूल को, तिरुनामतुकनी टेम्पल्स को, एंड पलिचंडम जैन इंस्टीट्यूशंस। तो प्लीज़ ये ध्यान रखना, ये अच्छे कीवर्ड्स है और पूछ रही यूपीएससी, जैसे एटुदुगई ये सब टर्म्स पूछी हुई है यूपीएससी ने, ठीक। ओके, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन ककतीय किंगडम। तो बेसिकली मैप बेस्ड क्वेश्चन, आप मैप्स उठाओगे, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन होते हैं वेरियस किंगडम्स। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, आपको ये जो पोर्ट है एनसीईआरटी के मैप्स में नहीं मेंशन रहेगा, तो क्या हो गया, नहीं मेंशन तो छोड़ दो क्वेश्चन। बेसिकली हर क्वेश्चन थोड़ा ना हमें अटेम्प्ट करना है, हर क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी से नहीं होता। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक्चुअली लर्निंग देना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हमने नहीं सुने होंगे, जो हमारी एनसीईआरटी में भी नहीं होंगे, चाहे आपने मैप अच्छे से पढ़ा भी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बोलो जय राम जी की और छोड़ दो बस, वटेवर, मतलब ठीक है, जो भी आपके भगवान है उनका नाम लो और छोड़ दो बस, बिकॉज आपको नहीं आता, किसी को नहीं आता होगा। तो इतना फेथ रखो खुद पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि जो मुझे नहीं आता किसी को नहीं आता होगा, और ये क्वेश्चन मेरे स्टैंडर्ड सोर्सेज से बाहर है तो छोड़ दो बस। सो दिस इज द एक्चुअली की इज दी, नॉट ओनली यूपीएससी डजंट वांट यू टू जस्ट सॉल्व दी क्वेश्चन, यूपीएससी ऑल्सो वांट यू टू लीव दी क्वेश्चन ऑल्सो। सो वही कॉन्फिडेंस चाहिए आपके अंदर, बिकॉज यू विल बी डीलिंग विद लॉट ऑफ पीपल आईएएस बन के। तो आपको वहाँ पे समझ आना चाहिए कि जो आपकी कैपेसिटी है, स्किल सेट है, वही आप काम करो। जो चीज़ें नहीं आती वो मत करो, उसमें आपने तभी घुसना है जब आप उसके स्किल सेट गेन कर लोगे, पर ऐसे नहीं, गेस्ट वगैरह नहीं, राइट। यहीं से सीखोगे तभी आप इंटरव्यू में भी जाओगे, तब आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। जो नहीं आते होगी आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे हाँ नहीं आता, तो वो यहीं से स्टार्ट होती है। इंटरव्यू प्रिपरेशन हमेशा मेंस के एग्जाम नहीं होती, वो फर्स्ट डे ऑफ आपकी प्रिपरेशन से स्टार्ट हो जाती है, राइट। सो आंसर इज मोटुपल्ली। तो मोटुपल्ली बेसिकली क्या ककटिया किंगडम में था। ककटिया किंगडम कहाँ था, आंध्र प्रदेश, राइट, आंध्र प्रदेश इधर था ककटिया किंगडम। ये हमने देखा भी था पिछली बार, क्या कहते हैं, जब सतवाना किंगडम एंड ऑल वो सब हम देख रहे थे, कंटेम्प्रेरी किंगडम्स एंड ऑल, राइट। तो बेसिकली इसकी इंस्क्रिप्शन है एक विजयनगर एम्परर की इंस्क्रिप्शन मिली है, जहाँ पे हमें बेसिकली मोटुपल्ली के बारे में मैंशनड है, और ये बेसिकली न्यूज़ में वाई यूपीएससी हैड आस्क्ड। अब देखो इसको एक और चीज़ आपने सीखना है, हम बोलते हैं कि हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट स्टैटिक, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री रिलेटेड कुछ डिस्कवरीज होती है, न्यूज़पेपर में आती है, उसको नोट करो किस किंगडम के बारे में है, क्या डिस्कवरी हुई। यूपीएससी में देखो करंट बेस्ड क्वेश्चन है हिस्ट्री में, स्टैटिक नहीं है। अब मैं तभी बोला था ना कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है इसके बारे में, क्यों नहीं है, बिकॉज ये अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ था 2021 में, और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। तो बेसिकली इसमें लर्निंग ये है कि करंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं हिस्ट्री में, तो ये ध्यान रखना। जैसे हड़प्पा का धोलावीरा पे आया था, वो कह रहा करंट बेस्ड था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूपीएससी ने बोला था। ऐसे ही हड़प्पा पे और क्वेश्चन, हड़प्पा पे कुछ ना कुछ होती रहती है डिस्कवरी, तो यूपीएससी पूछ लेती है। तो करंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं हिस्ट्री में, ये ध्यान रखना। तो हिस्ट्री को भी करंट से लिंक करना सीखो, ओके। तो बेसिकली इस जो पोर्ट था यहाँ पे मार्को पोलो भी विजिट किया था, कौन था, वेनिस से आया था, वेनिशियन ट्रैवलर था, राइट। और मछलीपट्टनम पोर्ट, ये हमें पता है, ये तो एनसीईआरटी के मैप्स में भी गिवन होता है। ये किसका था, गोलकोंडा का, राइट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, ह्यूनसेंग कहाँ विजिट किया था। देखो ह्यूनसेंग आया था पूरे इंडिया में, ऑलमोस्ट हर जगह विजिट करा था वो, राइट। जब वो आया था बेसिकली ही केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से आया था। तो यहाँ पे सारे जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, देन हर्षा का किंगडम था यहाँ पे, हर्षा के टाइम पे आया था हर्षा का किंगडम, राइट, ये विजिट किया था उसने। फिर वो यहाँ से बिहार भी गया था, नालंदा यूनिवर्सिटी भी जाके आया था वो, उसने उसके बारे में भी बताया था, राइट। वो नालंदा हर्षा के रूल में ही था, अंडर रूल में। फिर यहाँ ईस्ट साइड, यहाँ पे उस टाइम कौन रूल कर रहा था, कमारूपा, तो उधर भी उसने विजिट किया था। फिर वो यहाँ से साउथ किया था, साउथ में यहाँ पे कौन थे, चालुक्यास, तो चालुक्यास विजिट किया था इसने पुलकेशिन II के टाइम, पुलकेशिन II जिसने हर्षा के एक्सपेंशन को रोका था नर्मदा के रिवर पे, और साउथ में एक्सपैंड होने नहीं दिया था हर्षा को। और ये डिफीट हुआ था किससे, पल्लवास थे यहाँ पे, तो पल्लवास से भी डिफीट हुआ, तो ह्यूनसेंग पल्लवास भी गया था। फिर यहाँ पे बांग्लादेश भी गया था ह्यूनसेंग, फिर वो यहाँ से श्रीलंका गया था, फिर यहाँ से वापस चले गया था। तो बेसिकली इसकी जर्नी बहुत रही थी, इंडिया में हर जगह विजिट किया था। ही वॉज लाइक भारत दर्शन करके गया था ये
जो इंडियन IAS नहीं था पर फिर भी भारत दर्शन करके गया। तभी इस यूपीएससी के लिए फेवरेट है ये, क्योंकि इसके ने बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। क्योंकि हिस्ट्री की जो हमारी हिस्ट्री डेवलप हुई है उसमें देखना मैक्सिमम रेफरेंस इसका है, इस वाले पीरियड का। सो बेसिकली ही विजिटेड ऑल पल्लवा, चालुक्यंस, कामरूपा, राइट। सो न्यू लर्निंग तो ऐसे भी ऑब्जर्व करना है। तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, राइट। हर्षा तो सबको पता ही होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। चोला, चेरा, पांड्यास 3 किंगडम्स थे। तो इन जो संगम एज के टाइम, तो उस टाइम पे इनके बारे में कहाँ से हमें सोर्सेस मिले हैं, तो उस पर क्वेश्चन है। तो देखो, अशोकन इंस्क्रिप्शन वो मेंशन करता है। हाथी गुम्फा हमें पता है, हाथी गुम्फा का पता है, खराबेला किंगडम था यहाँ पे उड़ीसा में, वहाँ पे हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन था, वो मेंशन करता है। तो देखो यूपीएससी ऐसे भी पूछ सकते हैं इंस्क्रिप्शन कहाँ लोकेटेड है। तो हाथी गुम्फा आपको सीधा आना चाहिए, ये कहाँ है, खराबेला किंग ने अपने किंगडम में एस्टैब्लिश किया। मेगास्टीन एम्बेसडर था, इसने बहुत कुछ मेंशन किया है अबाउट दिस मौर्य, पोस्ट मौर्य एंड गुप्ता पीरियड के बारे में। तो मेगास्टीन इंडिका भी है। संगम लिटरेचर तो है ही ऑफ कोर्स। तो 5 तो आंसर है ही है, तो इसमें तो मैंने चलो वो आपको ऑप्शन ही नहीं दिया कि एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन था आपका। नाना घाट नहीं है बिकॉज ये सतवाना डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो बेसिकली इसमें इसके बारे में मेंशन है, पर 2, 3, 4, 5 इस सब में मेंशनड है। सो दिस इज न्यू लर्निंग फॉर यू ऑल कि ऐसे भी यूपीएससी पूछ सकती है और पूछ भी रही है, राइट। तो एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हो, राइट। आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया। हाँ, ये ध्यान रखना, ऐसे भी यूपीएससी पूछ सकती है कि द संगम पोइम से मेंशन है टर्म मूवेंडर, उसका मीनिंग क्या है। तो बेसिकली जो तीनों चीफ थे चेरा, चोला, पांड्यास के, उनको हम क्या बोलते थे, मूवेंडर। तो ऐसे भी यूपीएससी पूछ सकते हैं। तो आपको एक और लर्निंग मैंने प्रोवाइड कर दी। सो लॉट ऑफ थिंग्स। और एक और ध्यान रखना, सिर्फ मेगास्टीन्स की बुक में नहीं था, स्ट्रैबो, प्लिनी एंड टोलेमी, इनकी बुक्स में भी मेंशन है अबाउट तीनों। बिकॉज ये क्या बताते थे कैसे ट्रेड चल रहा है विद वेस्ट एंड साउथ इंडिया। तो ऑब्वियसली तीनों किंगडम्स का मेंशन होता था, ठीक। तो ये रीड कर लेना, राइट। Okay friends, thank you so much. I hope this session was really helpful to all of you. If you have any doubt, please do feel free to contact us. Contact me, rahul@cpclasses.com. Even you can contact our admin team. And if you want any call schedule and all everything, we are available for mentorship purpose. Also, we have come up with the lot of courses, GS mentorship course. तो GS mentorship course में क्या 1-to-1 आप बात कर सकते हो हमारी फैकल्टी के साथ, mentorship ले सकते हो। आपका शेड्यूल बनाना है, उसमें हेल्प करेंगे, नोट्स कैसे पढ़ना है, कैसे टॉपिक अप्रोच करना है, सिलेबस, एवरीथिंग पर्सनल मेंटरशिप वुड बी प्रोवाइडेड। तो आप जाओ हमारे पोर्टल पे, आपको अवेलेबल है ये सब कुछ। एंड इसके साथ वी आर कमिंग अप विद प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑल्सो। जैसे प्रीमिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी 5 क्वेश्चन है, ऐसे ही 100 क्वेश्चन होंगे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में। तो यू कैन गो एंड चेक आउट। अभी रिसेंटली हमारे हिस्ट्री का टेस्ट भी होकर हटा है पिछले संडे, तो प्लीज़ गो एंड एनरोल फॉर द टेस्ट सीरीज एंड यू कैन चेक इट आउट। आपको अगर चेक करने क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे है, ऑफकोर्स वो रहता है बेनिफिट ऑफ डाउट, तो हम आपको दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, पहला पॉलिटी का टेस्ट हुआ था, वो हमने अपलोड कर रखा है पोर्टल पे, वो फ्री है। पोर्टल पे लॉग इन करो एंड यू कैन टेस्ट योर सेल्फ, राइट, एंड यू कैन जज कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दोज क्वेश्चंस। Okay, thank you so much friend, have a nice day ahead.